हमारे देश में चीन के राजदूत हैं सुन वेडोंग। यूं तो गलवान में झड़प के बाद से ही वेडोंग कई बार कैमरे के सामने आकर चीन का प्रोपेगेंडा बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर वेडोंग कैमरे के सामने आए। चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने गलवान में हुई हिंसक झड़प की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव के हालात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेडोंग के मुताबिक गलवान में जो हुआ उसे ना तो चीन और ना ही भारत याद रखना पसंद करेगा। चीन भले ही भूल जाए, लेकिन हम अपने 20 जवानों की शहादत को नहीं भूलेंगे, ना ही भूल सकते हैं। वैसे जिस तरह के हालात हैं उसमें जंग ना हो तो बेहतर है। उम्मीद है कि एक ना एक दिन माओ की संतानों को ये बात भी समझ आ जाएगी, लेकिन क्या ऐसा होगा? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों का ऐसा सामना शायद ही कहीं हुआ होगा। सिर्फ एक हमले भर की देरी थी, सीरिया रूस और अमेरिका की सबसे भयंकर जंग का बैटल ग्राउंड बन जाता। कूटनीति के बीच जंग के मुहाने पर दोनों देशों की सेनाओं की सीधी टक्कर होते होते रह गई। चंद मीटर की दूरी पर रूस के लिए आसमान से जंग का मुहाना खुल चुका था और अमेरिका के लिए जमीन से आसमान पर घातक हमले की आशंका थी। रूस की बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हो रहा था, जो अमेरिका को इतना नागवार गुजरा कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर को सीधा मोर्चा लेने भेज दिया गया। अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने रूसी बटालियन की गाड़ियां घेर ली। हालात हमले की आशंका से कंपा देने वाले थे, लेकिन रूसी फोर्स ने गाड़ियां वापस ले ली और हमले की आशंका टाल दी। तब अमेरिकी फाइटर हेलीकॉप्टर भी वापस लौट गए। चार बख्तरबंद गाड़ियों से रूसी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था। अमेरिका के 2 फाइटर हेलीकॉप्टरों ने रूसी गाड़ियों को घेरा। यूएस के हेलीकॉप्टर रूसी गाड़ियों के ठीक ऊपर मंडरा रहे थे। रूसी फोर्स ने हालात को देखते हुए गाड़ियां वापस मोड़ ली। सीरिया में रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर का वीडियो अमेरिकी फोर्स ने ही बनाया है, जिसमें आम लोगों की आवाज भी रिकॉर्ड है, जो तस्दीक करती है कि रूस और अमेरिका का सामना आबादी वाले क्षेत्र के पास हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अमेरिका और रूस की अदावत सीरिया के मैदान में खुलकर सामने क्यों आ रही है? इसे भी जानिए। अमेरिका और रूस सीरिया में आमने सामने हैं। हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका ने मोर्चा संभाला है, तो राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन पुतिन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रूस विद्रोहियों की मदद कर रहा है। सीरिया में अमेरिका और रूस के बीच तनातनी की वजह भी यही है। अमेरिका आम लोगों पर हमले में रूस का हाथ मानता है। अमेरिका को शक है कि रूस आईएसआईएस को मदद पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें पिछले साल 26 अक्टूबर की हैं, जब अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन चलाकर आईएसआईएस के आका अबू बकर अल बगदादी को एक सुरंग में ढेर कर दिया था। बगदादी के खात्मे को भले ही 1 साल होने वाला है, लेकिन सीरिया में अभी भी 10,000 से ज्यादा आईएस आतंकी मौजूद हैं, जिनके खात्मे तक सीरिया में शांति की बात बेमानी है।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।